A battery of EMF 120 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a circuit formed by 4 resistors 6, 5, 20 and 8 ohm as shown. What is the current in each resistor? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ये सेल लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको 2 ओम दिया है और इसके साथ ये 6 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 8 ओम जुड़े हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि हमको इस सर्किट के हर रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ और सेल से निकलेगी कितनी, ये सब पता करना है। कैसे पता करेंगे बच्चों? तो देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल मेथड से लगा सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बात हम आपको बता दें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल होते हैं तो किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। बट सिंगल सेल वाले क्वेश्चन में आप नॉर्मल मेथड से अप्लाई करेंगे तो भी आंसर बहुत आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम होगा इस क्वेश्चन में, हमको चूंकि हर जगह करंट बतानी है तो पहला काम ये होता है इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड हो सकता है? तो पहला काम तो ये है कि सारे रेजिस्टेंस को नाम दीजिए। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से कह देते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस R1, इसको हम कह देते हैं R2, इसको हम कह देते हैं R3 और इसको हमने कह दिया R4। अब बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बॉक्स कहाँ पे बनना है। ये देखो दोनों बॉक्स बन रहे हैं। अब बॉक्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ जो भी करंट आएगी दोनों जगह डिवाइड होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस इसके क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। पहले देखो क्या हो रहा है कि R2 और R3 जो है वो क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो बच्चों क्या आएगा, 1/r डैश बराबर 1/r2 प्लस 1/r3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1/r डैश बराबर R2 इंटू R3 और ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R3। अब आपको तो R डैश चाहिए, इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं इन दोनों का, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि R डैश की वैल्यू अब क्या बचेगी, R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। R2 कितना है 5, R3 कितना है बेटा 20, अपान में R2 यानी कि 5 प्लस 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 100/25 मतलब 4 ओम। तो R डैश कितना आ गया बच्चों, 4 ओम। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल r, R4, R डैश और R1 सब एक ही सिंगल लाइन पर है और सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। भाई अगर यहाँ से करंट हम मान लें I फ्लो होगी तो वही I करंट यहाँ आई, वही I करंट इस बॉक्स में गई, फिर I करंट यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से I करंट आते हुए इसमें जाएगी। मतलब सब में करंट क्या होगी इस बॉक्स में और इन सब में सेम होगी। तो ये सब रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि R1 प्लस R डैश R4 एंड स्मॉल r इन सीरीज, यहाँ लिखना पड़ेगा। R1 R डैश मतलब इस बॉक्स का रिजल्टेंट और R4 एंड स्मॉल r इन सीरीज। जब ये सीरीज में है बच्चों तो इसको कैसे करेंगे, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R4 R डैश प्लस R4 प्लस स्मॉल r, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, यानी कि R डबल डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 6 4 कितना हुआ 10 और ये 10 यानी कि 20 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। सो I नेट करंट ऑफ सर्किट I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाला अभी हमने, R डबल डैश। तो I की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी टोटल EMF 120 अपान R डबल डैश। R डबल डैश कितना निकला है 20, यानी सॉल्व करेंगे 6 एम्पियर।
तो देखो बच्चों, इसमें कितनी करंट जाएगी 6 एम्पियर, इसमें कितनी जाएगी 6 एम्पियर, मतलब दो आंसर आपको मालूम चल गए। अब मेन इनमें आंसर आपको पता करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, कुछ करंट भाई यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी। हम मान लेते हैं इधर करंट गई I1, इधर कितनी करंट गई I1। टोटल I कितनी थी बच्चों, देखो 6 एम्पियर। टोटल I जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का कुछ पार्ट यहां चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, तो 6 में से घटा दो भाई जो जा रहा है उधर, 6 माइनस I1। तो नीचे करंट कितनी जाएगी बेटा 6 माइनस I1। अब देखिए करंट जब भी डिवाइड होती है तो आपको पता है वो एक रूल को फॉलो करती है, क्या, दोनों पार्ट के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं। इस तरीके से डिवाइड करती है कि दोनों पैरेलल हो गए, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सेम। इसका मतलब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो लिख देंगे कि फॉर R2 एंड R3, तो R2 और R3 रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो I इंटू R2, I1 इंटू R2 बराबर 6 माइनस I1 इंटू R3। वैल्यू पुट कर दो भाई, I1 इंटू R2 की वैल्यू 5, 6 माइनस I1 इंटू R3, R3 की वैल्यू कितनी है बेटा 20। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 5I1 ठीक है इज इक्वल टू 120 माइनस 20I1। तो इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 25I1, देखो माइनस 20I1 है, इधर आएगा प्लस 20 हो जाएगा, 5 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25I1 इज इक्वल टू 120 या I1 इज इक्वल टू 120 अपान 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 4.8, तो 4.8 एम्पियर। इसका मतलब I1 आ गई 4.8 एम्पियर। तो 20 ओम में कितनी करंट हो जाएगी, 20 ओम में तो ये कितनी हो जाएगी, देखो तो ये आ गई तुम्हारे पास कितना सॉल्व करने पर 4.8 एम्पियर। तो इधर कितनी जाएगी 6 माइनस 4.8 यानी कितना आ जाएगी 1.2 एम्पियर। इसका मतलब अब हमें सारे रेजिस्टेंस में करंट मिल गई। R1 में कितनी हुई I की वैल्यू 6 एम्पियर, R2 इसमें 5 ओम में कितनी गई 4.8 एम्पियर, R3 यानी कि 20 ओम में कितनी गई 1.2 एम्पियर, और R4 8 ओम में कितनी गई I का मतलब 6 एम्पियर। तो ये सारे रेजिस्टेंस में हमने करंट फाइंड कर दी विदाउट किरचॉफ्स लॉ। बाद में हम ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से भी सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।